करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th बेसिक मैथ PYQ क्वेश्चंस पेपर, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेट नंबर 9। ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग देखेंगे आज सेक्शन बी और सी सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन ए कंप्लीटली सॉल्व करवाया है, ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन लास्ट के रह गए थे, लाइट चली गई थी इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बी और सी सेक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बी और सी सेक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ये दिया गया है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, ठीक है, क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है आ लॉट कंसिस्ट ऑफ 165 बॉल पेन्स ऑफ विच, बॉल पेन है, ऑफ विच 30 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। रक्षिता विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड। द शॉपकीपर ड्रॉस 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट रक्षिता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। आपको बताना है कि रक्षिता ने किस टाइप का पेन खरीदा है, ठीक है। चलो देखो, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपके सामने। कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बता रखी हैं, पढ़ा रखी हैं इसकी। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। जितना करवाता चल रहा हूँ आप लोग नोट करते चलिए और समझते चलिए, ठीक। पहले तो क्वेश्चन को खुद से अटेंड करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल बॉल पेन्स कितने हैं। टोटल बॉल पेन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल बॉल पेन्स कितने हैं, 165 हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें कह रहा है कि पेन्स ऑफ विच 30 आर डिफेक्टिव। अच्छा, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, तो 30 हैं, राइट। अच्छा, उसने तो खरीदा होगा तो कोई अच्छा ही, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट, उसने किस टाइप का पेन खरीदा होगा। द शॉपकीपर ड्रॉस 1 पेन, है ना, गुड पेन उसने, अदर्स आर गुड। रक्षिता विल बाई अ पेन इफ इट, ये गुड पेन्स हो जाएंगे। तो गुड पेन्स हमारे पास कितने बचेंगे, गुड पेन्स, तो गुड पेन्स हमारे पास 165 माइनस 30 इक्वल्स टू 135 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकाल दूं कि गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, तो गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी 135 अपॉन 165, ठीक है, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी में। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, खत्म हो जाएगा। कितना, 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, नीचे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 से और काटिए 9 अपॉन 11, तो 9/11 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो 9 प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 9/11। 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है उसके गुड पेन्स खरीदने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो बैड पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो बैड पेन की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 9/11 प्लस PE नॉट इक्वल टू 1, इसको उधर भेज दो, तो PE इक्वल टू 1 माइनस 9/11, ये हो जाता है कितना, 11 में से 9 जाएगा तो 2/11, है ना। तो ये बैड पेन्स की हो जाएगी। अगर बाई चांस डिफेक्टिव पेन्स की अगर बात करता है तो आप ये लगा दो, ठीक है, आप ये बता सकते हो। गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी और ये डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट रैंडम एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। आपको ये प्रूव करना है, ये प्रूफ करना है कि कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, ठीक, उस पर कोई टेंजेंट है, डायमीटर है, लेट से डायमीटर ये है हमारे पास, ये डायमीटर है, और इस पर जो भी हमने लाइन मतलब जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं, ऐसे ये पैरेलल है, हमें ऐसा प्रूफ करना है। ये पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। चलो समझ में आया कि नहीं। तो मान लो यहां पर मेरे पास क्या है, ये x और ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक।
अच्छा, ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा लेट से क्या है, सेंटर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सुनो कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो भैया देखो यहाँ पे ये इस पर 90 डिग्री होता है, तो हम लोग कह सकते हैं एक्स ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। सिमिलरली आप यहां से कह सकते हो क्या, ये ओ बी एक्स डैश कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब ये एंगल, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, है ना। एक्स ओ बी, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड फर्स्ट ऐड सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर एक्स ए ओ प्लस एंगल ओ बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो एक्स ए ओ और ओ बी एक्स डैश या एक्स डैश, ठीक है ना। तो कितना जा रहा है, 180, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में कितना आ जाएगा, हेंस क्या कहेंगे, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ये आपको इतना प्रूफ करना था, बस सिंपल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको ये करना था, क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 70 एंड देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड द नेचुरल नंबर्स। तो भैया ये भी बहुत आसान ही है, आप लेट कर लो, लेट द टू नेचुरल नंबर बी एक्स एंड वाई जिसमें हम लोग ये मान ले रहे हैं कि x जो है y से बड़ा है, ठीक। अच्छा ठीक है, x और y दो क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसने कहा है कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, है ना, इन दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 70 है। उसने कहा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, देखो दिया गया है ना, ये इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को ऐड करूं जरा, x प्लस वाई इक्वल टू 70 और x माइनस वाई इक्वल टू 10, ऐड करोगे तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, है ना। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 40। अच्छा ये अगर 40 है तो y कितना आ जाएगा, 30, y कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यही दो आपके नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, यस या नो, समझे कि नहीं समझे, दिख रहा है आप लोग को, ठीक। तो यही दो हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे, 30 40, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है आपका, है ना, वो भी किसका, 3 नंबर में सब आए हुए हैं, है ना, ये भी किसका है आपका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। तो देखो यहाँ पर हमें x माइनस 3y इक्वल टू 7 है और 3x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 5 है। ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई, सिंपल है कि नहीं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो आप, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो। ये प्लस है तो माइनस कर लो, ये माइनस है तो प्लस कर लो, ये प्लस है तो माइनस कर लो, ये दोनों ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ये माइनस सॉरी ये प्लस ये माइनस खत्म, ये बचेगा माइनस 2x, यहाँ पर बचेगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये इस x की वैल्यू आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी, देखो -1 यहाँ पे रख दिया, -3y, ठीक, इक्वल टू 7। ये -1 को उधर भेजो तो -3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 + 1, इधर माइनस है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक। अब सुनो ये हो जाएगा -3y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8/3, ये y की वैल्यू हो जाएगी। सारी चीजें क्लियर है ना, हाँ समझ में आ रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन सबके चेंज कर दिया, ये माइनस हो जाएगा -2x, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना बचेगा, 2, x की वैल्यू आ गई -1, इसमें रखा, ठीक है, तो x की जगह -1 रखा, -3y इक्वल टू 7 है,
7 है, ठीक। ये -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई -8/3, खत्म। इतना सिंपल सा तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आपको करना था, इसमें ये क्वेश्चन था इसका। आगे बढ़ते हैं फिर, क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर का है, कह रहा है 2 वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स आर लाइट हाउस स्प्रेड आर रेड कलर्ड लाइट ओवर आ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू आ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। ठीक है, तो हमें ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है ये 12वें का, ठीक है। तो देखो इसको शुरू, एक लाइट हाउस है, सपोज ये लाइट हाउस हो गया, समझ रहे हो, ये यहाँ से लाइट बिखेर रहा है, तो कितना एरिया, यहाँ से ये एंगल तो दिया, ये 80 डिग्री है, ये मान लो ये इतने में लाइट अपनी बिखेर रहा है ऐसे, ठीक है, इसको आप हटा दो, ठीक, इतने में लाइट वाइट बिखेर रहा है ये। तो हमें बताना है ये एंगल किसने दे रखा है, 80 डिग्री है, ये एरिया जो है वो 16.5 किलोमीटर है। अब सुनो, यहाँ से ये इसका रेडियस हो जाएगा ना, इसका रेडियस, तो सुनो यहाँ पर θ/360, ठीक, πr², ये आप लगा दो, खत्म है, ये सब की जरूरत ही नहीं है ना, एंगल तो हमें पता ही है, ठीक है। तो θ/360 यानी एरिया जब भी हमें निकालना है यहाँ पर, तो θ/360 इंटू πr² लगा दो। r आपको दिया ही गया, थीटा कितना है, 80 है, तो 80/360 इंटू पाई की वैल्यू उसने दे रखा भी है, ये वाली वैल्यू यूज करना है 3.14। r कितना दिया है, 16.5 इंटू 16.5, ये आपको यूज कर लेना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 0 से 0 खत्म है ना, 4 से काटो, 4 दूने 8, 4 9 36, 2/9 हो गया, ठीक, 3.14 हो गया इंटू 16.5 इंटू 16.5 हो गया। और कुछ कट रहा है क्या, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 3 3 9, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 से फिर इसको काटो, 5.5 5.5, ये हो गया। अच्छा, इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 11, 5 दूने 10, 11, तो ये हो गया 11 गुणे 3.14 इंटू 5.5। अब इन सबका मल्टीप्लाई करो, है ना, सबका मल्टीप्लाई करो, तो 11 × 5 = 55, पहले मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई, 5 5 = 55 का 5 5 5 = 55 प्लस 60, ये हो जाएगा इंटू 3.14, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 605 है ना, इन सब का 5 के 20 का 0 2, 5 × 5 और 2 7, 5 3 15, 0 0 0, ठीक, यहाँ इन दोनों का 6 चौक 24 की 4 2, 6 × 6 और 2 8, 6 3 18, ठीक, ये आ जाएगा 0 7 5 4 9 9 8 1, इतना आ गया। कितने डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, 3 डिजिट बाद, 1 2 3, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो एरिया आया है, तो इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। पीछे से 3 डिजिट काउंट कर लो, पीछे से 3 डिजिट काउंट कर लिया, 1 2 3, ठीक है, इतने डिजिट 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ जाएगा बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर आपको दिया गया है कि जीरोस और द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + x - 6 r अल्फा एट बीटा कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर। अच्छा सुनो, हमें पॉलिनोमियल एक गिवन है, कितना, x² + x - 6 = 0,
इसके जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। अच्छा यहाँ से ए की इसे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और सी की वैल्यू आ जाएगी -6। सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी की वैल्यू है -1 अपॉन 1 इक्वल टू -1। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा हमारे पास जीरोस दिए गए हैं है ना ऑलरेडी, तो इनका सम निकालते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये कितना आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस, तो ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है माइनस का, और अल्फा इंटू बीटा -6 यानी 1 अपॉन 6 आ जाएगा। 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, इनकी वैल्यू देखें तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -6 है, तो ये आ जाएगा। यानी ये आ गया हमारे पास अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये सम ऑफ जीरोस है। अब हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है ना इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वेशन होती है। तो सुनो, के एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखो प्लस अल्फा, सम ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास है 1/6, तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन 6 प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस देखो यहाँ पर पहले से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में माइनस है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/6। ये इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये हो गई इक्वेशन, ये k अपॉन 6 आप बाहर ले सकते हो, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना था। अगर ये ऑप्शन है यहाँ पर मिल जा रहा ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द, ये भी आपका पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है, पॉलिनोमियल का ही चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें आपको जीरोस फाइंड करना है, फिर उसके बाद वेरीफाई करना। डिक्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक, चलो देखो, तो यहां पर देखो हमें पहले 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यहां से पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना -4, यानी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए, ऐड करने पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। ऐसा नंबर हम क्या ले लें, ऐसा नंबर हम क्या ले लें, तो भैया -1,4 ले लो आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 4 तो -4 आ जाएगा जो कि हमें चाहिए, -1 + 4 = 3 आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। ठीक, चलो देखो अब हम यही ले लेंगे। तो सुनो पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस -1 + 4 इंटू x - 2, तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4x माइनस 2, यहाँ से आप 2x कॉमन करोगे तो x -1 बचेगा, नहीं 2x तो कॉमन नहीं होगा ना, यहाँ से आप x कॉमन करोगे तो यहाँ से 2x - 1 बच जाएगा, प्लस 2 कॉमन करोगे तो 2x - 1 बच जाएगा, यानी टोटली हमारे पास 2x - 1 और x + 2 आ जाएगा यहाँ पर। बढ़िया, अब यहाँ से एक x की वैल्यू 1/2 आएगी और एक x की वैल्यू -1/2। अच्छा सम ऑफ जीरोस निकालू, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस 1/2 - 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सुनो एलसीएम ले लो, तो इसके नीचे 1 बना लो, ये हो जाएगा कितना 1 - 4 नीचे 2 यानी -3/2, ये सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। इसी का मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं, देख लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं निकालूं तो 1/2 इंटू -1/2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, अब सुनो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट से निकालते हैं। सुनो यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट से निकालते हैं, इसमें 2x स्क्वायर प्लस 3x - 2,
यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी -2। सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो ये -b/a होता है, ठीक, -3/2 आ जाएगा यहाँ पर। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। यहाँ पर c की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 2, यानी कट करके कितना आ जाएगा 1, -1। तो देखो यहाँ पर आपको यहीं पर यही चीज मिल रही कि नहीं, तभी तो वेरीफाई होगा ना। यानी आपको सम ऑफ जीरोस मिला है कितना -3/2। यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस -3/2, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1 का है। तो बस यही आपको प्रूफ करना था। 3 नंबर बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान और सस्ता क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का कई बार करवा चुका हूं, फिर से कई बार कई पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार करवा दे रहा हूं। देखो टेन थीटा को तोड़ेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, ठीक। यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा को तोड़ेंगे, कॉट थीटा को तोड़ेंगे कॉस अपॉन साइन थीटा में। सिमिलरली यहाँ पर इसको तोड़ लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे 1 माइनस इसको तोड़ेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, ठीक है ना। हम लोग एलएचएस लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप ऐसा लिखो, फिर यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लो तो बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप जानते हो ये उठ करके महाशय कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर, और ये उठ के महाशय यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि इनके मित्र हैं और ये जा सकते हैं। तो भैया ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक, ऐसा, प्लस ये वो ऊपर चला गया है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे तो साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। अब सुनो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो माइनस साइन अगर कॉमन कर लूँ तो एक दोनों एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा उल्टा है। तो मैं यहाँ से क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, राइट। देखो इधर इसको एज इट इज लिखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एज अ टीज लिखा मैंने इसको, ठीक, प्लस यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक, सॉरी, हाँ ठीक। फिर नीचे मैंने माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन थीटा, ठीक, ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आप ऐसे लिखो। अब इसको हम कॉमन कर ले रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लिया कॉमन, ऐसे ब्रैकेट बनाओ, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा ये वाला, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा हमारे पास साइन थीटा। अब इसके अंदर फिर से एलसीएम ले लो तो नीचे का आपका ये ऐसा ही चलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, ये ऐसा हो गया। यहाँ एलसीएम ले लो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, ये आपका चलेगा ऐसा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यही वाली आइडेंटिटी डाल दे रहे हैं, यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर डाल देंगे। सर कितना सॉल्व करना पड़ेगा अभी, ये ट्रिग्नोमेट्री में बेटा ना पेपर मत देखा करो कि कितना पेज भर रहा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मजा आता है अगर फॉर्मूले याद हो तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इधर लेके चल रहा हूँ, ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा,
आइडेंटिटी याद रखो, खत्म। इसके नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। सर करते ही जा रहे हो, कब तक होगा? देखो ये वाला इससे खत्म हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इसको मैं अलग अलग कर ले रहा हूँ, इसको मैं तोड़ ले रहा हूँ, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा, है ना। इतना इसको दे दिया, इतना इसको दे दिया, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा प्लस 1। आपको यही प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ करना था। सर बड़ा हो गया, देख लो बेटा इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये आपको प्रूफ करना था, देख लो। ठीक है, चलें आगे देखें, नोट कर लो, ठीक। चलो अब सस्ता क्वेश्चन है। Two dice are tossed simultaneously. Find the probability of getting an even number on both side dice. The sum of two numbers more than 9. दो डाइस को फेंका जा रहा है, ठीक। मान लो एक पर 1 2 3 4 5 6, या अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहां तक उसने बोला है एक कंडीशन कैसी प्रोबेबिलिटी में एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों पर। तो देखो यहां पर यानी अगर मैं देखूं टोटल सैंपल स्पेस में 36 होंगे, है ना। पहले में उसने बोला है कि इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ डाइस, दोनों पर इवन नंबर। तो भैया दोनों पर इवन नंबर 2,2 हो सकता है, राइट। 2,4 हो सकता है, 2,6 हो सकता है, यही तो आ सकते हैं। फिर दोनों पर इवन नंबर होना चाहिए ना, दोनों पर इवन नंबर। तो और इवन नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है। तो भैया 4 के साथ 4,2 होना चाहिए, है ना। 4,4 होना चाहिए, 4,6 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं 6 के लिए ले रहा हूँ, 6,2 होना चाहिए, 6,4 होना चाहिए, 6,6 होना चाहिए। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक। यानी यहाँ पर मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/36, दैट मीन्स ये 36 कहाँ से आ गया? क्योंकि दो सेट है ना, तो 6 की पावर 2 36 है ना। यहाँ से सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट 36 होंगे, 9 चौकी 36, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी ए हो गई है। अच्छा उसने क्या, द सम ऑफ टू नंबर्स मोर देन 9, दो नंबर का सम कितना होना चाहिए? मोर देन 9 होना चाहिए। ओके चलो, अच्छा देखो मोर देन 9 है ना, मोर देन 9 होने चाहिए। तो मोर देन 9 में आप क्या क्या ले सकते हो प्रोबेबिलिटी में भाई? 9 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो देखो यहां पर मैं देखूं तो मैं क्या क्या नंबर ले सकता हूं जिसका नंबर क्या हो, 9 से बड़ा हो। 5 6 6 5, बस यही तो ले सकते हो भाई। 5,6 देखो 5,5 ले सकते हो आप, 5 है ना, तभी तो मोर देन 9 आएगा ना। तो 5,6 ले सकते हो आप, 5,5 5,6 इनके उल्टा। और क्या ले सकते हो आप? 6,6 जस्ट इनके उल्टा हो जाएंगे। तो कितने? 3 ये है, 3 6, तो 6/36 हो जाएगा, यानी 1/6 प्रोबेबिलिटी इसकी भी आ जाएगी। अरे भाई इनके उल्टे भी तो लोगे ना आप। 5,5 का उल्टा 5,5, 5,6 है तो 6,5 होगा, 6,6, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6, 6 का 1/36, ठीक है। तो 1/6 ये आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अगला देखो यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहा है इफ इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स a chord of length 24 centimeter of larger circle touches the smaller circle whose radius is 5 centimeter, find the radius of the circle। देखो यहां पर सुनो, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, ठीक है। बड़ा हो गया, एक छोटा बना लो, एक
छोटा हो गया, ठीक। अब सुनो, यहां पे हमें दिया गया है इफ इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। इस यहां पे एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ए बी ए कॉर्ड है, यहां इसका सेंटर है ओ, ये इसके ऊपर टेंजेंट है डी। ओके, कह रहा है इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24, ये लेंथ हो गई 24 सेंटीमीटर। लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, छोटे वाले की 5 सेंटीमीटर है, हमें लार्जर की पता करनी कितनी है, इस लार्जर की। अच्छा सुनो, पहले इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेता हूं। इन ट्राइंगल व्हाट ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ डी, इसमें अगर मैं बात करूं तो ओ ए इक्वल टू ओ बी बिकॉज रेडियाई है ना, ओ डी कॉमन, ओ डी इक्वल टू डी ओ कॉमन, कॉमन ये ईच 90 डिग्री है ना, ओ डी बी ओ डी ए डी ओ इक्वल टू बी डी ओ ईच 90, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट बी ओ डी, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए डी बराबर होगा, ए डी बराबर होगा किसके, यानी ए डी बराबर हो जाएगा बी डी के सी पी सी टी। ऐसा तो मैं बोल ही सकता हूं कि ए डी बराबर हो जाएगा बी डी के। अच्छा सुनो, अब ये 5 है, ये कितना आ जाएगा, इसका हाफ कितना आ जाएगा 12। तो मैं यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू देखो ए डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए डी कितना है, ए डी है 12 का स्क्वायर प्लस ये है 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 ये हो जाएगा 169 और ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये बड़े वाली की रेडियस जो है वो कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, बड़े वाली की रेडियस कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, खत्म, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रूफ दैट द लाइन prove that the angle between the two tangent drawn from an external point to a circle are supplementary to the angles subtended by the line segment joining the points of contact at the center। हमें बताना है कि यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री होगा। टेंजेंट सुनो 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 सुनो, चलो देखो, ना 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 ना, ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, ठीक। सुनो, ये है इसका सेंटर। अच्छा सुनो, यहां से इस पर ये इसका टेंजेंट हो गया, इस पर ये इस पर हो गया, ठीक। हमें ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है ना, ये हमें इसको बताना, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, है ना। हमें ये बताना है कि इसका एंगल प्लस इसका एंगल 180 डिग्री होगा। अच्छा ये क्या है, ए बी ए ओ बी पी, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी पी ओ इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें सभी एंगल का सम, अच्छा ये तो आप पता है आपका, ये 90 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो ऐड कर लो सबको, सबको जोड़ लो, ठीक। क्या कह सकते हैं भैया, ए ओ बी प्लस पी ए बी, पी ए बी पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस ए ओ बी हो चुका, ए पी बी इक्वल टू 360, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है। अच्छा ए ओ बी हमें पता नहीं है,
ये पता है 90 डिग्री है, ये भी पता है 90 डिग्री है, प्लस ए पी बी इक्वल टू 360। इसको उधर भेजेंगे तो ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। और एक सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये क्या है, सप्लीमेंट्री तो है, और हमें यही प्रूफ करना था कि जो सेंटर पर एंगल है और जो टेंजेंट जहां पे वो झुका हुआ है, ये इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था। क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर ये एक ट्रायंगल दिया गया, हमें इन दोनों को प्रूफ करना है सभी कंडीशन में। चलो देखो सुनो, आप पहले, मैं ये वाली कंडीशन ले रहा हूं, आ जाओ। हाँ, पहले मैं ये वाला कंडीशन ले रहा हूं, सुनो ये वाला। तो ये ट्रायंगल ए ई पी, इस पर ध्यान दो जरा, ए ई पी, ये वाले ट्रायंगल पर। और कौन सा है, सी डी पी, ये वाले ट्रायंगल पर। ठीक है ना, दिख रहा है आप लोग को। हाँ, इन दो ट्रायंगल्स पर आप ध्यान दो। चलो देखो, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। अच्छा सुनो, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोल सकते हैं, ये वाला एंगल, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सी पी डी ए पी ई वर्टिकल अपोजिट एंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, पी ई ए इक्वल टू पी सी डी पी ईच 90 डिग्री। अरे तो खाली एंगल एंगल प्रॉपर्टी लगाओ ना। देखो इधर, ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड, खत्म। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं ये वाला एंगल देख रहा हूं। सुनो अब अगला पॉइंट सुनो, अब मैं ए बी डी पर चलता हूं। ए बी डी ये वाला पूरा ले लो आप, और ए बी डी हो गया सी बी ई। सुनो, सी बी ई कहाँ है, सी बी ई ये वाला आप ले लो। सुनो, चलो देखो, यहां पर मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। इन दोनों का हमें प्रूफ करना है। सुनो, एंगल बी तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, है ना। एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन, यस या नो। ठीक, इसमें एंगल सुनो ए बी डी, डी 90 डिग्री है, एंगल डी इक्वल टू, और इसमें एंगल ई 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। प्रूफ हो गया ना, लिखने की जरूरत है क्या यार, एंगल एंगल से प्रूफ, खत्म, हटाओ। और कुछ बचा, तो ये भी हो गया। अब देखो यहां पर मैं इसको हटा दे रहा हूं, एंगल एंगल क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया ना ये। चलो अब देखो यहां पर ए ई पी, ए ई पी ये वाला हो गया, ठीक। ए डी बी, हाँ ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी ये पूरा वाला। अरे नहीं समझे, डोंडलू देखो इधर, सुनो यहां देखो आप, ए डी बी, ए डी बी ये पूरा, और इसमें कौन सा बोला है, ए ई पी, ए ई पी ये वाला इतना, ठीक है। सुनो 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 सुनो, देखो देखो, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी। सुनो, ई 90 डिग्री है और इसमें डी 90 डिग्री है। अरे क्या ऐसे ही लिख दूं क्या सर, हाँ ऐसे ही लिख दो, क्या दिक्कत। ई इसमें 90 डिग्री है और इसमें डी 90 डिग्री है। अच्छा सुनो, और सुनो, एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो ना, ए डी बी में भी आ रहा है और ए ई पी में भी आ रहा है, तो आप लिख सकते हो इस चीज को, है ना। एंगल ए जो दोनों में कॉमन जा रहा है, कॉमन,
बस। तो भैया हो गया प्रूफ ये भी बाय एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया है ना, तीनों मैंने प्रूफ कर दी, 1 2 3। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। तो भैया आगे क्या दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पे हमें दिया गया है AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQ रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, प्रूव दैट दिस। ठीक है, चलो देखो, एक ट्राइंगल है ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो AB अपॉन PQ ऐसा हमें प्रूफ करना है। अच्छा सुनो, इनके अच्छा इसमें ये जो है PM, इसमें AD मीडियन है और इसमें PM मीडियन है। तो ABC सिमिलर है PQR के, तो पहले हमें ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सुनो, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भैया AB इक्वल टू PQ प्रूव्ड अबव, ऊपर है ना, उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, AD अपॉन क्या हो जाएगा, PM मीडियन है, मीडियन है। अच्छा, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल Q, साइड एंगल, साइड से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो ये हो गया। सिमिलरली AB अपॉन PQ है ना, और AD अपॉन PM। अच्छा, यहां से हमें मिल सकता है क्या, देखो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। यहीं से प्रूफ हो गया ना, यहां से प्रूफ हो गया ना, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। यहां से आप क्या कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ खत्म। तो भैया बहुत कुछ नहीं है, ये आपका रहा होमवर्क, इसको आप कमेंट करके हमें बताओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप कमेंट करके बताइए मजा आया कि नहीं आया, अच्छे क्वेश्चन थे या नहीं थे, सारी चीजें हमें डिटेल में बताइए। पेपर का आपका आज 6 जनवरी हो चुका है, जो कुछ आपके पास है 1 महीना, अगर अच्छे से मेहनत कर लिए तो अच्छे नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, और मेरा अभी नया चैनल है, थोड़ा सा स्टार्टअप है, अगर सहयोग करोगे तो बहुत ही हेल्प हो जाएगी आपकी भी। ठीक है, मेरी भी, सॉरी है ना, मैं आप लोगों के लिए तो कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेट में। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक।